हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में और इससे पहले भी पढ़ चुके हैं शिवाजी के बारे में, मराठा के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें पेशवा पद कैसे स्टार्ट होता है, इनके संघर्ष देखेंगे, फिर एंग्लो मराठा युद्ध देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे यूपी बीएड डीएलएड एसएससी सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, शिवाजी के दो पुत्र थे, एक का नाम था संभाजी और दूसरे का नाम था राजा राम। ठीक, क्या हुआ कि दोनों में आपसी कलह, जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार बनने के लिए आपसी कलह होने लगा इन लोगों में। ठीक है, तो संभाजी देखिए 1680 से 1689 संभाजी क्या बन गए, उत्तराधिकार बन गए। इनके बेटे जो संभाजी उत्तराधिकार बन गए। अब इस सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। राजधानी किसको बना दिया, रायगढ़। राजधानी किसको बना दी इन्होंने, रायगढ़। अब कोई पूछेगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो मराठाओं की सबसे पहली राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। ठीक, अब देखिए कि औरंगजेब का एक पुत्र था, उसका नाम था अकबर। वो औरंगजेब के दरबार से निकल करके, औरंगजेब से नाराज होकर औरंगजेब के दरबार से निकल गया और निकल करके भाग के चला गया संभाजी के दरबार में। अब संभाजी उनको संरक्षण दे देते हैं, जिसकी वजह से औरंगजेब गुस्से में आ जाता है और क्रोधित होकर औरंगजेब क्या कर देता है, संभाजी को मृत्यु दंड दे देता है। फिर इसके बाद उनके पुत्र थे साहू जी महाराज, और उनके परिवार के लगभग सारे परिवार को क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। अब इनके दूसरे बेटे थे राजा राम, जिनका रास्ता पूरा साफ हो गया। फिर क्या कर गए कि आप देखिए राजा राम 1689 से 1700 में क्या हुआ कि ये उत्तराधिकार बन गए, किसके, मराठा के। ठीक है, राजा राम 1689 से 1700 में उत्तराधिकार बन गए और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बना ली, सतारा बना ली। मुगलों से परेशान होकर के ये अपनी राजधानी कहाँ बना ली, सतारा। अब इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम, ताराबाई। और इनके पुत्र थे शिवाजी सेकंड। ठीक है, जो ताराबाई थी इन्हीं की संरक्षिका के तौर पे काम कर रही थी, शिवाजी सेकंड के संरक्षिका के तौर पर काम कर रही थी। और यहीं से छत्रपति स्टार्ट हो गया, छत्रपति शिवाजी सेकंड हम लोग कहते हैं, या छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ से छत्रपति पद स्टार्ट हो गया था। तो आप देखिए कि खेड़ा युद्ध हुआ, खेड़ा का युद्ध हो गया 1707 में। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही 1707 में डेथ हुई औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हो गई, तो साहू जी महाराज और उनका परिवार क्या कर दिया गया, कैद से आज़ाद कर दिया गया। जब वो साहू जी महाराज लौटे तो ताराबाई और साहू जी महाराज दोनों खेड़ा नामक जगह पर युद्ध करते हैं, और वो कब होता है, 1707 में होता है, जिसमें ताराबाई पूरी तरह से पराजित हो जाती है। ठीक, अब देखिए आज जब ये पराजित हो जाती हैं तो साहू जी जो थे वे अब पेशवा पद बनाना स्टार्ट कर देते हैं और पेशवा पद नियुक्त कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें मजबूत और ताकतवर पेशवा था, उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ प्रथम। इसको प्रथम पेशवा के तौर पे जाना जाता है, जबकि इससे पहले भी पेशवा हुए थे छोटे छोटे, लेकिन ये सबसे ताकतवर होने की वजह से इसको प्रथम लिख दिया गया। फिर इसके बाद संगोला की संधि होती है। संगोला की संधि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1750 में बालाजी बाजीराव, देखिए बालाजी बाजीराव और नाना साहब, इन्हीं को हम लोग कहेंगे नाना साहब। ठीक है, बालाजी बाजीराव को ही हम लोग कहेंगे नाना साहब, और प्लस राजा राम सेकंड। जो राजा राम सेकंड थे ये शिवाजी महाराज के भाई थे। ठीक है, राजा राम सेकंड शिवाजी महाराज के भाई थे। तो संगोला की संधि 1750 में हो गई। अब बालाजी बाजीराव के बारे में थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे, पहले आप संगोला की संधि देख लीजिए।
अब इसके बाद देखिए, अब संपूर्ण पेशवा पद, अब यहाँ से जब ये संधि हो गई तो यहाँ से संपूर्ण पेशवा पद स्टार्ट हो गया, क्योंकि मराठा उस समय दो भाग में बट गया था, ठीक, जिसमें एक सतारा, ठीक है, एक सतारा और एक था एक दूसरा, एक मतलब दो भागों में ये बट गया था। तो अब क्या हुआ, मराठा साम्राज्य वहां से टूट गया था, और क्या हुआ था कि एक था जो सतारा, सतारा और दूसरा था कोल्हापुर, कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर। ये दो जगह ये टूट गया था मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य दो भागों में टूट गया था, सतारा और कोल्हापुर। सतारा का जो क्षेत्र था वो था किसके पास, साहूजी महाराज के पास। सतारा का क्षेत्र किसके पास था, तो साहूजी महाराज के पास। और कोल्हापुर का जो क्षेत्र था वो जो था शिवाजी सेकंड के समय, ठीक है, या उनके पास था। तो इसके बाद क्या होता है कि संपूर्ण पेशवा पद शुरू हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ इनके पेशवा, सबसे स्ट्रॉन्ग पेशवा बन जाते हैं। अब बालाजी प्रथम, देखिए बाजीराव प्रथम, सॉरी बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। तो 1720 से 1740 बुंदेलखंड। अब बाजीराव प्रथम क्या थे कि इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद, इनकी मृत्यु के बाद 1713 से 1720 तक थे, ये भी मराठा को बहुत विस्तार किए। लेकिन जो बाजीराव प्रथम थे तो 1720 से 1740 तक इनका कार्यकाल था। ये बुंदेलखंड, इन्होंने भी सबसे ज़्यादा क्षेत्र विस्तार किया मराठों का। लेकिन इस समय, उस समय जब वो मराठों का विस्तार कर रहे थे तो बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के राजा जो थे छत्रसाल थे, छत्रसाल की मदद के दौरान उनको आमंत्रण दिया गया। किसको, बाजीराव को बुलाया गया। छत्रसाल ने बाजीराव को बुलाया बुंदेलखंड में, बुलाकर जब बुलाया तो वो उन्होंने कहा कि भाई इस समय आक्रमण हो रहे हैं, प्लीज़ आकर के आप हमारी मदद करिए। तो जब ये बाजीराव वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनसे जो उनकी मुलाकात होती है, ये होती है मस्तानी से। ये मुस्लिम नृत्यांगना थी, इसका नाम था मस्तानी। इसकी मुलाकात मस्तानी से होती है। फिर इसकी स्टोरी, लव स्टोरी आगे बढ़ती है। ये हम लोग मूवी में भी देखते हैं कि बाजीराव मूवी जल्दी आए थे, तो बाजीराव मूवी वो इसमें यही मुस्लिम नृत्यांगना थी। और ये बाजीराव प्रथम थे, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम, ये पहले, ये दूसरे। संपूर्ण पेशवा पर शुरू करने वाला बालाजी विश्वनाथ। फिर बाजीराव प्रथम कौन थे, 1720 से 1740 में। तो ये मूवी बाजीराव प्रथम वाले पे लिख ली है, बनी है जो। फिर इसके बाद इनका पुत्र आता है, ठीक है, बालाजी बाजीराव। ये था बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। और इसी को हम लोग जानते हैं नाना साहब। जो नाना साहब इसमें थे, यही नाना साहब ही है, ठीक है। बालाजी बाजीराव नाना साहेब, यही है नाना साहब। तो सबसे ज़्यादा जो मराठा में क्षेत्र विस्तार करने वाले हैं वो है कौन, बालाजी बाजीराव। इनका नाम है बालाजी बाजीराव। सबसे ज़्यादा मराठाओं का क्षेत्र विस्तार करते हैं। और ये सब पेशवा पद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हम लोग पहले भी पीछे पढ़े थे कि मराठा साम्राज्य का एक पद बन जाता है पेशवा, वो पहले हम लोग पढ़े थे, इससे पहले प्रशासन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो देखिए अब ये क्या करते हैं कि अलवर्दी खां को भी ये पराजित करते हैं। जो बालाजी बाजीराव थे, ये अलवर्दी खां से भी इनका संघर्ष होता है, ये अलवर्दी खां को भी पराजित कर देते हैं। फिर देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में। 1761 में अहमद शाह अब्दाली आते हैं और मराठाओं से लड़ते हैं। उस समय थे बालाजी बाजीराव या नाना साहब, इनसे ये युद्ध होता है। इसमें अब्दाली जीत जाते हैं और मराठों की हार हो जाती है, जिससे मराठा शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है उस समय। फिर उसके बाद इनका देखिए पुत्र माधवराव, इनका पुत्र क्या था, माधवराव। माधवराव आए, जब इनकी मृत्यु हो गई तो माधवराव क्या बन गए, उत्तराधिकार बन गए। फिर हैदर अली क्या किया, हैदर अली निज़ाम से। अब इन्होंने क्या किया, हैदर अली और निज़ाम को भी
मतलब मजबूर कर दिया कर देने के लिए। चौथ कि उस समय चौथ चलता था, इससे पहले चौथ के बारे में पढ़े। चौथ कर देने के लिए मजबूर कर दिया। कौन? पुत्र माधवराव। फिर अंतिम पेशवा, तो अंतिम पेशवा जो थे इनके थे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजी राव सेकेंड। ठीक है, तो इनके अंतिम पेशवा थे। तो अब मराठा साम्राज्य भाग 3 में हम लोग देखेंगे कि आंग्ल जो ब्रिटिश युद्ध होता है, अंग्रेजों के साथ मराठा का जो युद्ध होता है उनके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग मुगलों के बारे में देखें। जब मुगल पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं और कई संधियां इनके साथ करनी पड़ती है, तो उसके बाद मुगल तो कमज़ोर हो चुके थे, उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो गया था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या रही थी, उस समय अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही थी। तो अब ब्रिटिश किधर की तरफ चले थे, तो मराठा की तरफ, मराठा क्षेत्र की तरफ, क्योंकि मराठा भी बहुत अपने आप में शक्तिशाली हो रहा था। तो इसलिए वहाँ पे कुछ मराठों से संघर्ष देखने को मिलता है, युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें कुछ युद्ध जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। और उसको याद करने के लिए ये बेस्ट ट्रिक रखी गई है, जो जादुई ट्रिक है, इससे आप 100% याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ष देखते हैं। वर्ष, फिर मुख्य बिंदु, फिर संधि। देखिए, वर्ष 1775 से 1782, 1775 से 1782। इसमें कौन थे मुख्य बिंदु में? रघुनाथ राव प्लस ब्रिटिश, ये थे। कहाँ से? मराठा थे, रघुनाथ राव और ब्रिटिश थे। संधि कौन सी हो गई? सालबाई संधि 1782 में। ये जैसे एंड हो रहा है वहाँ पे संधि हो रही है। सालबाई मतलब जो प्रथम था मराठा एंग्लो मराठा युद्ध था, इसमें सालबाई की संधि करनी पड़ी थी। ये एंग्लो मराठा युद्ध है, ठीक है। ऊपर हम लोग लिख लेंगे एंग्लो एंग्लो मराठा युद्ध, ठीक। एंग्लो मराठा मराठा युद्ध, ये हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए, सेकंड में द्वितीय में क्या था? 1803 से 1805। 1803 से 1805 क्या? सिंधिया भोसले और ब्रिटिश, सिंधिया भोसले और ब्रिटिश। जो सिंधिया थे भोसले थे, क्योंकि ये ये जो था मराठा था वो कई भागों में टूट गया था। सिंधिया भोसले ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो मराठा साम्राज्य था वो बट गया था, इसलिए यहाँ पे सिंधिया और भोसले रखा गया है। ये ब्रिटिश और ब्रिटिश के साथ हुआ था। इसमें बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। फिर तृतीय में देखेंगे 1817 में से 1818, 1817 से 1818। इसमें कौन थे? बाजीराव सेकंड और अन्य मराठा सरदार, ठीक है। इसमें भी सिंधिया भोसले और भी कुछ, तो इसलिए अन्य मराठा सरदार में इसको लिख दिया गया है। और इसका परिणाम क्या हुआ था? तो इसमें इस युद्ध में 1817 से 1818 वाले युद्ध में इसमें पूरी तरह से मराठा क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे ब्रिटिश से। और वहाँ क्या हो गया? मराठा साम्राज्य का धीरे 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 अंत होने लगा और अंत हो गया। अब इसको याद करने के लिए हम लोग देखेंगे। देखिए, रघु सब दौलत बेचा और बाजी हारा, रघु सब दौलत बेचा और बाजी हारा। देखिए, र से देखिए यहाँ मुख्य बिंदु में हम चलते हैं। इससे पहले हम लोग को डेट याद करना पड़ेगा। डेट याद कर लीजिएगा, 1775 से 82, 1803 से 5, 1817 से 1818। इसमें है रघुनाथ राव। देखिए, र से रघुनाथ राव, ठीक है। इसमें है रघुनाथ राव। दूसरा है, जस्ट इसके बाद मुख्य बिंदु के बाद हम लोग संधि देखेंगे। सालबाई की संधि, सबसे सालबाई, सबसे सालबाई, सालबाई की संधि 1782, सालबाई की संधि 1782। फिर दौलत, दौलत बेची, दौ से दौलत राव सिंधिया, यहाँ पे दौलत राव सिंधिया है। ये सिंधिया सिर्फ लिखा है तो दौलत राव यहाँ पर है, दौलत राव सिंधिया, ठीक है। फिर क्या है? बेची, बे से हो गया बेसिन की संधि। फिर बाजी, बा से क्या हो गया? बाजीराव। फिर हारी, मतलब इसमें क्या हो गया? पूरी तरह से हार गया। तो रघुराम राव, देखो, रघु सब दौलत बेचा और बाजी हारी, तो र से हो गया रघुनाथ राव। फिर सब से हो गया सालबाई की संधि। फिर देखिए, दौलत हारी मतलब दौलत राव सिंधिया और भोसले। अब देखिए, बेची, बेसिन की संधि। फिर उसके बाद बाजी, बाजी से बाजीराव। फिर हारी मतलब
क्या हो गया, वो पूरी तरह से हार गया और इसमें इसका परिणाम क्या हो गया, मराठों का अंत हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या था कि मराठा कई साम्राज्य में इसमें बट गया था, सिंधिया, भोसले। ठीक है। तो आई होप ये भी आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी यूपी बीएड के एग्ज़ाम में 2026 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो था मराठा साम्राज्य का प्रथम युद्ध, ये एंग्लो युद्ध में संधि कौन सी हुई थी, बेसिन की सालबाई की। तो ये आपको याद करना, ये पॉइंट कर लीजिए। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।